एक बहुत ही सुंदर गांव में टमाटर अपनी पत्नी आम और उसकी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। टमाटर की एक बेटी भी थी। टमाटर के पास बहुत सारी जमीन थी और उसका खेती का काम भी बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे करके उसके सारी जमीन बिकने लग गई और वो गरीब हो गया। अब टमाटर के पास खेती करने के लिए जमीन भी बहुत ही कम बची हुई थी। अब टमाटर के परिवार की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। घर की जरूरत को पूरा करने और माँ के इलाज में सारा पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। इसीलिए टमाटर ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। अब टमाटर के पास थोड़ी सी जमीन बची हुई थी, लेकिन उस पर इतना अनाज नहीं हो पा रहा था कि जिससे उसके परिवार का घर चल सके, और ऊपर से कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब तो टमाटर को कर्ज भी चुकाने में काफी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ अब तो घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक बार जमींदार टमाटर को अपने पास बुलाता है और टमाटर से कहता है, अरे टमाटर, तुमने मेरे से बहुत सारा कर्ज ले रखा है, अब मुझे पैसे कब दोगे? मालिक, आप तो जानते हैं ना कि मेरी हालत कितनी खराब है। घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से चल रहा है और ऊपर से मेरी बूढ़ी माँ बीमार रहती है, उसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ये सब मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे जल्द से जल्द पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने क्या तुम्हारा ठेका लेकर रखा है? जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में से ही धक्के मारकर निकाल दूंगा। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी एक छोटी सी बच्ची है और बूढ़ी माँ है, मैं उन सबको लेकर कहाँ जाऊंगा? मुझ पर रहम कीजिए। ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, तो बस चाहिए, बस बात खत्म। उधार लेने समय में तो आ जाते हो और देने समय में रोने लगते हो। यह मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाना। जब देने की औकात नहीं होती तो पैसे उधार लेते ही क्यों हो? सेठ जी की बात सुनकर टमाटर रोने लगता है। टमाटर सेठ जी के सामने बहुत ही मिन्नतें करते हैं, लेकिन सेठ जी उसकी एक नहीं सुनते और टमाटर को लात मार कर गिरा देते हैं। और फिर टमाटर बहुत उदास होकर रोता हुआ अपने घर जाने लगता है। और जब वो घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी और उसकी बेटी घर के बाहर बैठी हुई थी। पिता को देखकर उसकी बेटी दौड़ते हुए अपने पिता के पास आती है। पापा पापा, आप आ गए। माँ देखो, पापा आ गए। टमाटर अपनी बेटी को देखकर अपने आंसू पोंछ लेता है। अरे बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ घर में जाओ। देखो ठंडी का मौसम चल रहा है, ज्यादा बाहर मत घूमा करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पापा देखिए ना, ठंडी काफी बढ़ चुकी है और हमारे पास कंबल भी बहुत ही कम है। आप एक दो कंबल खरीद लीजिए ना, हम सबको कितनी परेशानी होती है। अपनी बेटी की यह बात सुनकर टमाटर काफी उदास हो जाता है। वो अपनी बेटी के सामने रो भी नहीं पा रहा था। फिर टमाटर कहता है, हाँ हाँ बेटी, इस बार मैं तुम्हारे लिए सर्दी से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा कंबल लेकर आऊंगा। अब तुम घर में जाओ, ठंडी काफी ज्यादा है। आम अपने पति को आंसू पोंछते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि जरूर कोई चिंता की बात है और उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आम अपनी बेटी नींबू को वहां से जाने के लिए कहती है, बेटी, तुम्हारे पापा एकदम सही बोल रहे हैं, ठंडी काफी ज्यादा है, जाओ तुम घर में जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और फिर नींबू वहां से चली जाती है। नींबू के वहां से जाने के बाद आम अपने पति टमाटर से पूछती है, अरे क्या हुआ आपको, क्यों इतने परेशान हो और आप रो भी रहे थे? अरे मैं कहाँ परेशान हूँ, वह तो मेरी आंखों में कचरा चला गया था, कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपको जब झूठ बोलना नहीं आता तो आप बोलते ही क्यों हो? कुछ नहीं, वो बस मैं सेठ जी से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं आपको देखकर ही समझ गई थी। वैसे क्या कहा सेठ जी ने? कुछ नहीं, वो पैसे मांग रहे थे और मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे हैं ही नहीं। तो अपने सेठ जी से कहा नहीं कि अभी हमारे हालात खराब चल रहे हैं, जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम उसे पैसे लौटा देंगे।
मैंने उसे सब कुछ कहा, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी से पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को घर में से धक्के मारकर निकाल दूंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो ठंडी भी आ चुकी है। अगर सेठ जी हमें घर में से निकाल देंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे? हम दोनों तो जैसे तैसे करके कहीं पर भी रह लेंगे, लेकिन हमारी माँ और हमारी बेटी का क्या होगा? और फिर इतना बोलकर दोनों ही रोने लगते हैं। अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर टमाटर कहता है, अरे आम, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और यहाँ पर टमाटर की माँ पलंग पर लेटे लेटे टमाटर और आम की बातें सुन रही थी, और फिर वो टमाटर को अपने पास बुलाती है। टमाटर, ओ टमाटर, जरा यहाँ पर तो आना। टमाटर अपनी माँ की बात सुनकर अंदर आता है। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया, आपको कुछ चाहिए क्या? बेटा यहाँ आ, जरा मेरे पास बैठ। बूई माँ टमाटर के ऊपर हाथ फेर कर कहती है, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, अब मैं बूई हो चुकी हूँ। अब मेरा समय आ गया है तुम्हारे पापा के पास जाने का। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़े। शुभ शुभ बोलो माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? देख बेटा, मैंने तुम्हारी और बहू की बातें सुन ली है। अब तू मुझसे कुछ मत छुपा, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तो बस तुमसे इतना बोल रही हूँ कि तू जो मेरी दवाइयाँ पर खर्च करता है वो खर्च करना बंद कर दे। यह क्या बोल रही हो आप? मैं कमाता हूँ किस लिए? आप ही सबके लिए ना। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन अब तू दवाई पर खर्च करना बंद कर दे और अपना कर्ज उतार। तुम्हारी एक बेटी भी है, उस पर ध्यान दे। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है। अब बस तुम अपना घर बचाओ। अगर यह घर चला गया तो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ पर जाओगे? उसका जीवन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। टमाटर चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। वो कर भी क्या सकता था? वो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा था। टमाटर एकदम मजबूर हो चुका था। फिर टमाटर कहता है, अरे माँ, आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, ये सब मैं देख लूंगा। आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू देख लेना। अब तू ज्यादा बात मत कर, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तू आराम कर। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, अब तू सो जा। ऐसा बोलकर टमाटर वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। 1 महीना बाद। अब तो ठंडी काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन टमाटर ना तो पैसे का इंतजाम कर पाया था और ना ही अपना कर्ज चुकाने का। टमाटर की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। इसे देखकर टमाटर की चिंता भी काफी बढ़ चुकी थी। एक तो पहले ही उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था और ऊपर से अब उसकी माँ की तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी। ऐसे में टमाटर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। टमाटर ने गांव के कुछ लोगों से पैसे मांगने की कोशिश तो की, लेकिन कोई भी उसे पैसे देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि टमाटर ने पहले ही सेठ जी से उधार लेकर रखा है और वो उधार चुका नहीं पा रहा है। ऐसे में इसे उधार देना ठीक नहीं होगा। अब ठंडी काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन टमाटर के पास ठंडी से बचने का कोई भी साधन नहीं था। पैसे ना होने की वजह से टमाटर अपनी माँ के लिए एक कंबल तक नहीं खरीद पा रहा था। अपनी माँ को फटे पुराने कंबल में ठंड से कांपते हुए देखकर टमाटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? बेचारा मन मार कर रह जाता है। ऐसे ही वो अपनी पत्नी आम से कहता है, आम कैसे होगा? कैसे मैं तुम सबको बेघर होने से बचा पाऊंगा? वो सेठ जी इतने निर्दय है कि वो ठंडी में भी हमें घर से बाहर निकाल देगा। अब क्या होगा हम सबका? कैसे बच पाएंगे हम ठंड से? और ऊपर से माँ की हालत भी खराब होती जा रही है। आम चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो अपना घर खो देगी और सेठ जी ठंडी में उन सबको घर से निकाल देंगे। आम अपनी आंखों में आंसू लिए कभी वो अपने पति को देखती तो कभी अपनी बेटी को। टमाटर भी बैठकर यही सोच रहा था कि अब वो क्या करे। टमाटर ये सब सोच ही रहा था कि इतने में सेठ जी वहाँ पर आ जाते हैं। टमाटर, ओ टमाटर, बाहर निकल। सेठ जी को देखकर
टमाटर को समझने में देरी नहीं लगी कि उसे और उसके परिवार को अब ये घर छोड़ना होगा। क्यों रे टमाटर, हो गया पैसों का बंदोबस्त? नहीं सेठ जी, कुछ दिनों का और समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। तो फिर अब तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर टमाटर सेठ जी के पैरों पर गिर पड़ता है और कहता है, नहीं सेठ जी, हमें कुछ दिनों का और समय दे दीजिए, बस कुछ ही दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। इतनी ठंडी में हम सब कहाँ जाएंगे, हम पर रहम कीजिए। लेकिन सेठ जी उस पर रहम नहीं करते हैं और कहते हैं, तुमको अब 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। अब बेहतर यही होगा कि तुम सीधे तरीके से घर खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर निकाल दूंगा। टमाटर अब कर भी क्या सकता था, उसे न चाहते हुए भी घर खाली करना पड़ता है और अपनी बुई माँ और बेटी के साथ वो घर खाली करके चला जाता है और सेठ जी जबरदस्ती टमाटर के घर पर कब्जा कर लेता है। टमाटर की बेटी यह सब देखकर काफी डर जाती है, लेकिन टमाटर कर भी क्या सकता था, वो अपने परिवार के साथ घर खाली करके वहाँ से चला जाता है। टमाटर अपनी माँ, अपनी पत्नी और बेटी के साथ गांव के बाहर ठंड में रहने लगते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड बढ़ता ही जा रहा था। चारों ओर कोहरा छाने लगता है और ठंड से बचने का कोई साधन भी नहीं था और जो एक फटे पुराने कंबल थे वह भी उस हालत में नहीं थे कि जिससे कोई उस कंबल में ठंड से बच सके। लेकिन फिर भी वो कंबल अपनी बुई माँ को देता है। ठंड की वजह से टमाटर की माँ की तबीयत खराब होने लगी और पूरी तरह से ठंड से कांपने लगी। टमाटर अपनी माँ को ठंड से बचने के लिए आग जलाता है, जिससे उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और टमाटर की माँ ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह इस दुनिया से चली गई। टमाटर के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। टमाटर की आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वो कुछ ना कर सका और टमाटर की बेटी भी ठंड की वजह से काफी बीमार होने लगी। अपनी माँ को टमाटर ने खो दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए अब टमाटर लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगा और उसकी पत्नी आम भी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। टमाटर ने गांव के बाहर ही एक छोटा सा घर खरीद लिया। अब ठंड से बचने के लिए टमाटर के पास एक छोटा सा घर था और उसकी बेटी की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी। लेकिन टमाटर को इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि वो अपनी माँ को बचा ना सका। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप में से किसने ऐसे हालात देखे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना।